हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांत मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम टॉप 200 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स करा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम बायनॉमियल थ्योरम वाले चैप्टर के लिए सीखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल वे। तो फ्रेंड्स, शॉर्टकट नंबर 1, if n is even, then number of dissimilar terms equal to ये हो जाएंगे n/2 प्लस 1। तो यहाँ n हमें दे रखा है 100, तो यहाँ हो जाएंगे 100/2 प्लस 1। तो ये हो गए 2 से 50 बार, 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इक्वल टू 51। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3√2x की होल पावर n प्लस 1 माइनस 3√2x की होल पावर 9 इज। शॉर्टकट नंबर 2 इसके लिए फ्रेंड्स, if n is odd, then नंबर इज इक्वल टू ये हो जाएंगे n प्लस 1/2। तो फ्रेंड्स, यहाँ n हमें दे रखा है 9, तो यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इक्वल टू 9 प्लस 1/2। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 10/2, डेट इज 5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू की होल पावर 33 इज। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम शॉर्टकट याद रखेंगे। शॉर्टकट नंबर 3, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर के साथ जो हमें इसकी होल पावर दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 की होल पावर 33। तो ये हो गए 1 माइनस एक्स की होल पावर 99। तो यहाँ नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इक्वल टू, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 1 की 99 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 99 और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 100।
तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विच आर इंटीजर्स इज। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमें 9 और 8 दे रखे हैं, सबसे पहले इन्हें प्राइम बना लेंगे। 9 और 8 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ तो ये हो जाएंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर 1/4 प्लस 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 की होल पावर 1/6 की होल पावर 500। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेंगे 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2 की पावर होल पावर 500। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें देखना है कि ये जो इसकी पावर में नीचे वाले जो टर्म हैं, अब 2 हैं दोनों, अब देखना है 2 से 500 कैंसिल हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ 500 2 से भी कैंसिल हो जा रहा है और इस वाले 2 से भी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का और इस 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आएगा एलसीएम 2। तो 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये हो गए हमारे 250। और जब दोनों की पावर से के नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। यदि पावर इनसे कट रही है तो उस कंडीशन में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 250 प्लस 1। तो ये हो गए 251। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/3 की होल पावर 15 इज। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें हम इसका जनरल टर्म निकाल ले रहे हैं। द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/3 इज। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे, हमने मान लिया आर वहाँ पद यानी TR+1 इक्वल टू 15CR 3 की पावर 1/5 की होल पावर 15 माइनस R इंटू 2 की पावर 1/3 की होल पावर R। और इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएंगे 15CR और ये हो जाएंगे 3 की पावर 3 माइनस R/5 इंटू 2 की पावर R/3। अब यहाँ ध्यान देंगे, R की जो वैल्यू होगी इससे इस वाले टर्म से देखेंगे, R की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या फिर 15 के बराबर होगी या इससे छोटी होगी। कहने का मतलब 0 ये और 15 हो सकती है, या फिर इनके बराबर हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। तो
यहाँ हम तो इसके जो रेशनल टर्म्स होंगे इनिशियल और लास्ट टर्म होंगे, ये हो जाएंगे हमारे t0+1 एंड t15+1। तो हम क्या करेंगे, t0+1 हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएंगे 15 c0 3 r = 0 रख देंगे तो r -r/5 यानी 0 हो जाएंगे, इंटू r के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 2 0। और इसे हम सॉल्व करेंगे 15 c0 1 × 27 = 27। और हम निकाल लेंगे t15+1 तो ये हो जाएंगे 15 c1 3 एंड 2 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 × 32 = 32। तो सम ऑफ ऑल इरेशनल टर्म्स हो जाएंगे यहाँ से सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो गए 27 प्लस के 32 = 59। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट, यानी 59। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ax² - 2x + 1 की होल पावर 35 इज इक्वल टू the sum of the coefficient in the expansion of x minus a by की होल पावर 35 then the value of a is। तो फ्रेंड्स यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे, x = y = 1 पुट कर देंगे। ये हो गया शॉर्टकट नंबर 5, x = y = 1 कर देंगे। तो यहाँ हमें दे रखा है सम ऑफ द कोफिशिएंट in the expansion of ax² - 2x + 1 equal to the sum of the coefficient in the expansion x माइनस ए वाई की होल पावर 35। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x = y = 1 यानी x और y के स्थान पर हम 1 रख देंगे, यानी x = y = 1। तो यहाँ हो जाएंगे a × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 1 की होल पावर 35 इक्वल टू x यानी x के स्थान पर 1 माइनस a और y के स्थान पर 1, इसकी भी होल पावर 35। दोनों पावर सेम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा a - 1 = 1 माइनस a, तो या ये हो जाएंगे 2a = 2, तो a = कितना निकल कर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of coefficient in the expansion of the binomial 5p - 4q की होल पावर n where n is a positive integer is। तो फ्रेंड्स अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे
कि यहाँ हम P इक्वल टू Q इक्वल टू 1 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 की होल पावर n इक्वल टू 5 माइनस के 4 की होल पावर n, तो ये हो गए 1 की पावर n इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n आर इन AP, देन n इज इक्वल टू, तो शॉर्टकट नंबर 6। यदि हमें टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2 terms in AP, then R equal to n plus minus under root n plus 2 upon 2। अब यहाँ से हम n भी निकाल सकते हैं और फ्रेंड्स r भी निकाल सकते हैं। यदि r दे रखा है तो n निकाल सकते हैं और n दे रखा है तो r निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम T5, T6 और T7 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं T5, T6 को लिख सकते हैं T5 प्लस 1 और इसे लिख सकते हैं T5 प्लस 2। तो यहाँ से हमें R मिल जाएगा कितना, 5। तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ R हो गया 5 और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। तो फ्रेंड्स ये हो गए 10 माइनस n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ हो जाएंगे 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस n स्क्वायर माइनस के 20n इक्वल टू n प्लस 2। या फिर इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएंगे n माइनस 7 और n माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 7 और 14 निकल कर आ जाएंगे। तो n की जो वैल्यू होगी वो 7 और 14 होगी। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/8 की होल पावर 256 विच आर इंटीजर्स इज। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे और सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 और 3 पहले से ही प्राइम नंबर हैं, तो 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर। तो अब हमें इन्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/8 में 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा कितना, 8। तो 8 से हम क्या करेंगे, 256 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 32 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 256 को, कैंसिल हो जा रहा है। 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 256 को, तब भी ये डिवाइड हो जा रहा है। जब ये डिवाइड हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 32 प्लस 1 इक्वल टू 33।
और यदि फ्रेंड्स यदि 2 और 8 के स्थान पर सपोज करो कुछ और नंबर होता और उससे डिवाइड नहीं होता, तब हम 1 ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की होल पावर 1024 विच आर इंटीजर्स इज। तो फ्रेंड्स अभी 9 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से किया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है, यदि आपके समझ में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन 10 का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/6 प्लस 5 की पावर 1/8 की होल पावर 100 विच आर इंटीजर्स इन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमसे नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ, तो ये हो जाएंगे 24। अब 100 को हम 24 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये होंगे 4 पॉइंट समथिंग, यानी सपोज करिए 4.1। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 4। अब हमें देखना है 6 और 8, यानी 6 से हम 6 से हम 100 को डिवाइड करें, 6 से हम 100 को डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 8 से हम 100 को डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारे जो नंबर ऑफ रेशनल टर्म होंगे, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू 4 ही रहेंगे, क्योंकि 6 और 8 दोनों से ही इसकी पावर नहीं डिवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में हम 1 ऐड नहीं करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स होंगे फ्रेंड्स, शॉर्टकट नंबर ये मान लीजिए आप इसको 7। ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इक्वल टू, जो हमें पावर दे रखी है, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे और उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल टू ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 100 प्लस 1 माइनस 4। तो ये हो गए 101 माइनस के 4 इक्वल टू 97। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इसी तरह का शॉर्टकट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।